पर जरूर बना रहेगा कि इसमें कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल है वो भी स्पष्ट हो। और अगर आप नया पुल बना रहे हैं तो कब तक बनाएंगे, क्योंकि ये जो पुल है इसके पीछे कई वजह है इसके ध्वस्त होने की। अवैध खनन और अवैध खनन की वजह से उत्तराखंड के दूसरे पुल भी ढह सकते हैं। कांग्रेस कह रही है कि खनन के नाम पर पैसा बनाने का काम हो रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री की विधानसभा से लेकर राज्य के कई पुल खतरे की जिद में हैं। में बना ये पुल शायद न गिरता अगर खनन करने वालों ने पुल के नीचे गड्ढे न खोद दिए होते। रानी पोखरी के लोगों की बातें और विपक्ष के आरोप एक जैसे हैं। कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि अवैध खनन की वजह से कितने पुल गिरेंगे कहा नहीं जा सकता। खनन के कारण इसके जो पाए थे वो जो है खोखले हो गए और पानी के बहाव आने से वो जो है इसलिए पुल गिरा है। ये विभाग की भी है और शासन की भी। इसके पर किस तहसील में आता है ये अपना ऋषिकेश तहसील में। हाँ जी हाँ जी। तो आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में कहा था कि पहले मैंने जो विरोध किया था जब इसको कहा था कि ये पुल जो है डेड इसमें स्थिति में है। पुल के नीचे इतना अवैध खनन हुआ है कि गड्ढे बन गए। जहाँ अपार्टमेंट्स थे, जो वहाँ उसके पिलर्स थे, उसके नीचे गड्ढे बन गए और वही कारण रहा पुल के ध्वस्त होने के पीछे। तो जब तक हम पुलों के आसपास, पहले तो खनन माफिया को पहले पूरे प्रदेश में रोका जाना चाहिए और एक साइंटिफिक ढंग से जो रेता बजरी निकालने का तरीका उसका इस्तेमाल होना चाहिए। पुल क्यों गिरा, सरकार ये जानने के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। और हैरानी ये है कि अवैध खनन के आरोप पर जवाब देने के बजाय कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस तो जिस तरह के उलझुल आरोप लगा रही है उसको कुल मिलाकर के चुनाव सामने दिख रहा है, तो उसका अपनी जो जमीन उनकी पूरी तरह से तहस नहस हो रही है, जमीन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि सरकार किसी की भी हो, इस तरह की बातें जब आती है तो उनमें जांच होनी चाहिए, जांच आने के बाद कार्रवाई की जानी चाहिए, की जाएगी। सीएम धामी के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी अवैध खनन सवालों के घेरे में रहा और उसी गलती का नुकसान अब सवाल उठाने वाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। पुल का इस्तेमाल करने वालों को 400 मीटर की जगह 40 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के साथ सड़कों से सटी पहाड़ियां भूस्खलन के लिहाज से बेहद खतरनाक हो चुकी हैं। बार बार चटक कर गिरती पहाड़ियों का ऐसा ही दृश्य रोज देखने को मिलता है, जिसमें पहला बद्रीनाथ हाईवे पर देवप्रयाग के पास तोता घाटी का है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ज्वालपा देवी मंदिर के पास की। भूस्खलन की इन दोनों घटनाओं में पेड़ों के साथ सैकड़ों टन चट्टानी मलबा भी एकाएक भरभरा कर नीचे गिर गया। गनीमत ये रही है कि हादसे के वक्त वहां से कोई गुजर नहीं रहा था। अल्मोड़ा में अन्य राज्यों और नेपाली मजदूर सैकड़ों की संख्या में काम करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई सत्यापन नहीं किया जा रहा था, जिससे शहर में चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं। और इसके बाद भी पुलिस ने मजदूरों का सत्यापन अभियान चला रखा है। सत्यापन नहीं करने वाले मकान मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। आज को अगर हम बात करें, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। कोतवाली अल्मोड़ा क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक करीब 500 व्यक्तियों का सत्यापन किया जा चुका है। और प्रतिदिन इसमें जिन व्यक्तियों ने सत्यापन नहीं कराया है उन भवन स्वामी और मकान मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। टिहरी जिला अस्पताल बौराड़ी हिमालयन जॉली ग्रांट में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे दूर दराज से आने वाले मरीजों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट की बात करें तो पीपीपी मोड पर चलाया जा रहा है और जॉली ग्रांट से डॉक्टर रोटेशन पर एक हफ्ते के लिए काम करने टिहरी जिला अस्पताल आते हैं। मरीजों को हर बार नए डॉक्टर मिलते हैं और नए तरीके से इलाज किया जाता है। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हर हफ्ते डॉक्टर चेंज होने से मरीज तो बहुत परेशान है। देखिए, हड्डी में रोटेशन में चलने का कारण यह है कि एक हमारे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने डिज़ाइन दिया था अप्रैल मंथ में। उसके बाद से हमारे पास परमानेंट डॉक्टर्स नहीं आ पा रहे हैं। हमारे यहाँ HR डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट भी हुए हैं पिछले 3-4 महीने में 3 रिक्रूटमेंट हुए, लेकिन तीनों ने लास्ट मोमेंट पर आकर मना